मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज झारखंड करंट अफेयर में क्या क्या हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। झारखंड नगर पालिका भूमि भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली 2026 आया है। झारखंड सरकार ने झारखंड नगर पालिका भूमि भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली 2026 लागू की है। इसके तहत सभी शहरी निकाय क्षेत्रों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में संपत्ति, भूमि भवन निबंधन पर कुल निबंधन शुल्क का 10% अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पृष्ठभूमि और प्रमुख प्रावधान। वर्तमान में संपत्ति निबंधन पर कुल 7% शुल्क है, जिसमें से स्टाम्प शुल्क 4% है और निबंधन शुल्क कितना है 3% है तथा 5% GST देय होता है। नए नियम के अनुसार 3% निबंधन शुल्क, 10% अतिरिक्त अधिभार लगेगा, जिसे शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाएगा। प्राप्त राजस्व का उपयोग सड़कों, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, पार्क तथा नाली निर्माण जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं के विकास में होगा। इसका स्टैटिक जीके अगर देखा जाए, इसमें क्या है, अगर इसको राज्य व्यवस्था से हम लोग जोड़ते हैं तो इसमें है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और ये भाग 9A के अनुच्छेद 243 का P से लेके 243 Z तक और ये 12वीं अनुसूची में। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 राज्य में त्रिस्तरीय नगर निकायों की व्यवस्था करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें शहरी निकाय ढांचा। झारखंड में कुल कितने नगर निगम है? 9। आप देखें, रांची है, धनबाद है, जमशेदपुर है, हजारीबाग है, चास है, गिरिडीह है, देवघर है। ये चास कहाँ है आपका? ये चास हो जाएगा आपका बोकारो में। ठीक है, एंड और ये सब ठीक है, देवघर, मेदिनीनगर, आदित्यपुर। ठीक है, तो ये संबंधित विभाग का नगर विकास और आवास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना और ऊर्जा क्षेत्र। तो देखते हैं हम लोग। झारखंड ऊर्जा निगम, ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड और सिकदरी स्थित स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना के पावर हाउस 1 और संपर्क मार्गों के पुनरुद्धार और अवसंरचना सुधार हेतु निविदा जारी की गई है। पृष्ठभूमि और प्रमुख विवरण देखते हैं। सिकदरी जल विद्युत परियोजना रांची जिले के अनगढ़ा और सिकदरी में स्वर्णरेखा नदी और हुंडू जलप्रपात के समीप स्थित है। यह परियोजना राज्य में पीक लोड विद्युत आपूर्ति हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण जल विद्युत इकाई है। अब इसका कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। स्वर्णरेखा नदी उद्गम का है नगड़ी, रांची से। यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ कांची, रारू, खरकई और जुमार है। हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक, और ऊंचाई लगभग कितना है? 74 मीटर और ये 243 फीट है। क्षमता सिकदरी हाइडल पावर प्लांट के स्थापित क्षमता 133 मेगावाट है और 63 मेगावाट की 2 इकाइयाँ यहाँ पे हैं। झारखंड राज्य बिजली बोर्ड JSEB का पुनर्गठन 2014 में किया गया था, जिसके अंतर्गत JUVNL 1 और JUSNL 2, JUUNL और JBVNL गठित हुए हैं। तो याद रखेंगे इसके अंदर कितना 4 इकाई है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगर देखा जाए तो रिम्स रांची शासी परिषद की 65वीं बैठक हुई। यह राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची की शासी परिषद की 65वीं बैठक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें स्वास्थ्य अवसंरचना और नीतिगत बदलावों पर निर्णय लिए गए। आनुवांशिक रोगों की प्रसव पूर्व स्क्रीनिंग सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है इसमें। फिर है रिम्स में UG, MBBS, PG तथा सुपर स्पेशलिस्ट सीटों की संख्या बढ़ाने और PPP मोड पर नए छात्रावास निर्माण की योजना है। नेक्स्ट है थैलेसीमिया और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित छात्रों हेतु शैक्षणिक संस्थानों में 75% उपस्थिति को अनिवार्यता में छूट देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। अब अगर इसका स्टैटिक जीके में देखें तो रिम्स की स्थापना कब हुई थी? ये 1960 में हुई थी। ठीक है, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के रूप में हुआ था और 2002 में रिम्स एक्ट के तहत इसे स्वायत्तशासी का दर्जा मिला था। थैलेसीमिया यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण बाधित होता है। और ये कहाँ पे स्थित है? तिब्बरियाती रांची में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत रिम्स प्रमुख सूचीबद्ध अस्पताल भी है। नेक्स्ट अगर हम देखा जाए नालसा स्पृहा योजना 2025 और कानूनी जागरूकता। जगन्नाथपुर रथ मेला रांची के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा रांची द्वारा कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन कर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की स्पृहा योजना 2025 की जानकारी दी गई है।
स्पृहा योजना होता क्या है? इसका मूल उद्देश्य जेल में बंद कैदियों के निर्दोष आश्रितों और अपराध पीड़ितों के बच्चों को सामाजिक, आर्थिक और कानूनी सहायता प्रदान करना है। बाल अधिकारों की सुरक्षा और बंदियों के परिवारों के पुनर्वास हेतु यह विशेष पहल भी है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 39 ये DPSP। इसमें बोला गया है कि राज्य सभी नागरिकों को समान अवसर के आधार पर निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगी। और ये कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, इसके तहत नालसा राष्ट्रीय, सालसा राज्य और डालसा जिला का गठन किया गया है। झालसा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण झालसा का मुख्यालय रांची में स्थित है। इसके संरक्षक इन चीफ झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। देखिए इसको इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण। अभी आप देख रहे हैं कि यह प्रत्येक दिन न्यूज में किसी न किसी तरीके से बना हुआ है, तो इसको याद कर ही जाना है, क्योंकि आगामी कोई भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनने के अब चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार झारखंड के निर्वाचन अधिकारी द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत BLO BLA की संयुक्त बैठकें और चुनाव पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। मतदाता सूची में त्रुटिहीन प्रविष्टियां, पात्र नागरिकों का नाम जोड़ना, ASDT अब्सेंट शिफ्टेड डेट, डुप्लीकेट सूची का अंतिम सत्यापन और अपात्रों का नाम हटाना। हेल्पलाइन नंबर इसका क्या है? 1950। ये आप देख लीजिएगा, रोज हम लोग इसको चर्चा कर ही रहे हैं और हम लोग आगे चलते हैं। मत्स्य विकास और जीर्णोद्धार योजना और NFDP कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग झारखंड द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों गढ़वा, खुट्टी आदि में तालाब तथा जलाशय विकास और जीर्णोद्धार योजना 2026-27 के तहत स्पॉन फीड और जाल वितरण तथा NFDP पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। मत्स्य बीज उत्पादकों को 90 से 100% तक अनुदान पर इनपुट, स्पॉन फीड, फ्राई कैचिंग नेट उपलब्ध कराया जा रहा है। पारदर्शिता हेतु सभी लाभार्थियों को NFDP नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट पोर्टल ब्लॉकचेन पर पंजीकरण अनिवार्य है। नेक्स्ट नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन में तीव्र वृद्धि हेतु भारत में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सितंबर 2020 से शुरू की गई। तो ये भी योजना आप याद रख लीजिए इसमें कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब आया है? तो 2020 में। मत्स्य उत्पादन में विशेष स्थान झारखंड में चांडिल डैम, सैकड़ा खरसावां के जलाशय में केज कल्चर तकनीक से मत्स्य पालन का सफल मॉडल पूरे देश में प्रसिद्ध है। और ये आप अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो साइंस एंड टेक में एग्रीकल्चर सेक्शन में ये आप इसको ऐड कर सकते हो। अब इसके अभ्यास प्रश्नावली को देख लेते हैं। झारखंड नगर पालिका भूमि भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो उसमें है कि इसके तहत शहरी निकाय क्षेत्रों में संपत्ति स्थानांतरण पर कुल निबंधन शुल्क का 10% अतिरिक्त सरचार्ज लगाया जाएगा। तो ये तो सही है। अधिभार से प्राप्त राजस्व का उपयोग केवल राज्य के ग्रामीण विकास कोष में किया जाएगा? नहीं, ग्रामीण विकास कोष में नहीं, ये था नगर विकास कोष में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। सिकदरी स्थित स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितना है? ये कितना था? 130 मेगावाट था, जिसमें से स्वर्णरेखा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे क्या पूछा है? असत्य पूछा है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या असत्य देखते हैं हम लोग। इसका उद्गम रांची जिले के नगरी गांव से होता है, ये तो सत्य है। यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल के खाड़ी में गिरती है, यह भी सत्य है। कांची, रारू और खरखा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, ये भी सत्य है। ये नदी केवल झारखंड और बिहार राज्यों में प्रवाहित होती है? नहीं, बिहार से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये कहाँ चली जाती है? वेस्ट बंगाल, है ना। उसके बाद जाके बंगाल की खाड़ी में ये स्वतंत्र रूप से गिरती है। तो ये जो होगा ये असत्य होगा। हाल ही में चर्चा में रही नालसा स्पृहा योजना 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चलिए देखते हैं हम लोग इसका। ग्रामीण महिलाओं को मत्स्य पालन हेतु ऋण देना, बंदियों को निर्दोष आश्रितों और अपराध पीड़ितों को कानूनी व सामाजिक सहायता प्रदान करना। तो ये सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है? तो कौन करता है? 39 का ये करता है। ये कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान
रांची की स्थापना मूलतः राजेंद्र मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के रूप में किस वर्ष किया था? तो ये 1960 में किया गया था। कितना बार ये एग्जामों में पूछ चुकी है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान के अंतर्गत ASTD सूची का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो इसमें है एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट। हाँ, इसका यही तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो ये कब था? ये था आपका C, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, राजीव गांधी की सरकार में। नेक्स्ट है, झारखंड में जलाशय और केच कल्चर तकनीक से मत्स्य पालन का सबसे प्रमुख और सफल केंद्र कौन सा है? तो ये कौन सा है? चांडिल डैम, सरायकेला खरसावां का चांडिल डैम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखना है आपको, ध्यान देना है कि नहीं पूछा है। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो संविधान का भाग 9 का ये तो सही है, 9 का ये में है। अनुसूची 11वीं, क्या ये 11वीं अनुसूची में है? अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक, ये सही है। विषय नगर पालिका और शहरी स्थानीय शासन, ये भी सही है। तो क्या गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी? ध्यान रखें, कहाँ पूछा है? विधानसभा में पूछा है। ठीक है, तो विधानसभा में कितना है? तो ये आपका 28 सीटें आरक्षित हैं। थैलेसीमिया के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यह एक जीवाणुजनित संक्रामक रोग है। इसमें मानव शरीर में हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। ठीक है, तो यह एक जीवाणुजनित संक्रमण रोग नहीं है, है ना। इससे मानव शरीर में हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रसिद्ध हुंडू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये तो अब जग जाहिर है ना, सब कुछ को जान ही रहे हैं, रांची में है। पूर्ववर्ती झारखंड राज्य बिजली बोर्ड का पुनर्गठन कर नई 4 राज्य ऊर्जा कंपनियों की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, यह आपका वर्ष 2014 में की गई थी। राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन सेवा का आधिकारिक टोल फ्री नंबर क्या है? ये 1950 है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन ही समाप्त करते हैं। जय हिंद।